महर्षि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र से कहा, हे राम, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। मलद और करुष बहुत समय पहले समृद्धशाली जनपद थे। ये दोनों जनपद देवताओं के प्रयास बसाए गए थे। ये दोनों जनपद बहुत लंबे समय तक समृद्धशाली और धन धान्य से संपन्न रहे हैं। कुछ समय बीतने के पश्चात यहाँ पर एक राक्षसी आई। राक्षसी का नाम ताटका है। सुंद नामक दैत्य की पत्नी है और मारीच नामक राक्षस ताटका का ही पुत्र है। ताटका राक्षसी 1.5 योजन अर्थात 6 कोस तक के मार्ग को घेर करके वन में रहती है। जिस ओर ताटका वन है उधर ही हमें चलना चाहिए। हे राम, तुम अपने बाहुबल का प्रयोग कर इस दुराचारिणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। देश रमणीय है, फिर भी यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। ताटका राक्षसी ने इस देश को उजाड़ डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। वह राक्षसी आज भी अपने दुष्ट कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। महर्षि विश्वामित्र का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा, अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनि पुंगव कथम नागसहस्रस्य धारयत्य बलाबलम कथम नागसहस्रस्य धारयत्य बलाबलम। हे मुनि श्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी राक्षसी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए। वह अधिक शक्ति कैसे धारण करती है। यह सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे राम, ताटका राक्षसी के पास बहुत बल है। उसे अनेक देवताओं के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ है। हे नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजा पालन करने वाले राजा को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण अथवा दोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। दया और घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। तब श्री रामचंद्र ने कहा, गौ, ब्राह्मण तथा पूरे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया, तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से सभी दिशाएं गूंज उठी। टंकार के शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार से पहले तो किं कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोच समझकर अत्यंत क्रोध में भर गई। टंकार के शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर दौड़ी। ताटका के शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसका मुख विकृत दिखाई देता था। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर देख करके श्री राम लक्ष्मण से कहे, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः
भिद्येरन दर्शनादस्या भीरूढ़ाम हृदयानि च। हे लक्ष्मण, देखो तो सही, इस राक्षसी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। अपने शक्ति से यह राक्षसी अत्यंत दुर्जय हो रही है। मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश कर देता हूँ। अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा आने जाने के शक्ति को नष्ट कर देता हूँ। इसके हाथ पैर काट डालता हूँ। श्री रामचंद्र इस प्रकार कह रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देखकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। शक्ति का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की भारी वर्षा करने लगी। यह देखकर श्री रामचंद्र जी उस पर कुपित हो उठे। श्री राम ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस राक्षसी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने के कारण ताटका उनके समक्ष खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट डाले। ऐसा देखकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, हे राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदैव यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपने शक्ति से प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। संध्या काल होने वाला है, इसके पहले ही इसे मार डालो, क्योंकि संध्या के समय राक्षस अपने शक्ति का प्रयोग करने में सबल हो जाते हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर राक्षसी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया, चारों ओर से घेर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने के कारण शक्ति से युक्त राक्षसी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। तब तक श्री रामचंद्र ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और उसका मृत्यु हो गया। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देखकर सभी देवताओं ने श्री रामचंद्र को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की।